दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम भारत का भूगोल देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेड का एग्ज़ाम आने वाला है। यूपीएसआई का टेंडर नोटिस जारी हो ही चुका है। साथ ही साथ कई वनडे एग्ज़ाम लगे हुए हैं और सब में आप ज्योग्राफी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए हैं वो घटना चक्र की बुक से लिए हैं और उन्हीं क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे और साथ ही साथ उसके जो अवधारणा वाली चीज़ें हैं उन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कि क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। पहला कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपको बताना है कि जो ये आपको कथन दिए गए हैं चार, इन कथनों में से कौन कौन से कथन आपके सही हैं और वो भी किसके संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में। प्रश्न पहला कथन आपका क्या है कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ये आपको बताना है कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। दूसरा कथन है आपका कि संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा, तीसरा जो है आपका कि कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। और चौथा क्या है, भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ये आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कूट दे दिया गया है कि कूट क्या क्या है। कथन 2, 4 सही है, या फिर आपका कथन 1 या 2 सही है, कथन 2 या 3 सही है, या फिर कथन 3 या 4 सही है। ये यूपी पीसीएस 2022 प्री का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आइए भारत को हम समझ लेते हैं कि भारत है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वर्ल्ड मैप है हमारे पास। वर्ल्ड मैप में आप अगर देखेंगे तो आपका जो ये वर्ल्ड मैप है उसमें भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पर है। ठीक है, ये आपका भारत है। अब अगर हम वर्ल्ड मैप को थोड़ा इस तरीके से करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो गोलाकार माना जाता है। किस आकार का माना जाता है? गोलाकार माना जाता है। और इसके बीचों बीच से हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये आपका देशांतर रेखाएं कहलाती हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गए, इसे 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। ठीक, और ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके जो दाहिनी तरफ है वो आपका क्या हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। हमने जो ये रेखा खींची है ये 2 पार्टों में पृथ्वी को डिवाइड कर रही है। ठीक है, खड़े खड़े 2 भागों में डिवाइड कर रही है। इसको हम पूर्वी भाग कहते हैं। अगर नंबर 1 करते हैं तो ये पूर्वी भाग है और नंबर दूसरा आपका क्या है? पश्चिमी भाग है। तो आप देखेंगे कि ग्रीनविच जो है वो आपका लंदन से होकर जाता है। ठीक है, और लंदन आपका कहीं इस साइड में यहाँ पर आपका पड़ता है। तो इस तरीके से आपका निकल कर गया है जो ग्रीनविच, यही आपका लंदन है। तो यहाँ से निकल कर जाता है। तो इसके जो दाहिनी तरफ है यानी नंबर 1 की तरफ जो गोलार्ध हुआ है ये आपका क्या है? पूर्वी गोलार्ध। तो आप ये समझते हैं कि भारत जो है वो कहाँ पर है? पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक, और उसके बाद एक आपका 0 डिग्री विषुवत रेखा जो पृथ्वी को 6 मतलब ऊपर और नीचे 2 भागों में बांटती है। ठीक है, तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। तो जो भारत आता है वो आपका पूर्वी गोलार्ध में आता है और उत्तरी गोलार्ध में आता है। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भारत किस में है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से देखें तो ये आपका किस में है? पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक, तो इंडिया आपका ये है और ये किस में है? पूर्वी तथा उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी तथा उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अगर हम कोऑर्डिनेशन अगर ऐसे हम बना दें तो ये आपका हो गया क्या? पूर्व और उत्तर। ये क्या हो जाएगा? पूर्व और दक्षिण। सॉरी, ये पूर्व और दक्षिण हो गया, ये पूर्व और उत्तर हो गया। ये क्या हो जाएगा? पश्चिम और उत्तर। और ये क्या हो जाएगा? पश्चिम और दक्षिण। ठीक, तो भारत जो है वो यहाँ पर है कहीं और इस वजह से ये क्या है? ये पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सबसे पहली चीज ये थी। ठीक है, और ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपका एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें किस महाद्वीप में स्थित है तो ये आपका एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है।
देखिएगा, भारत जो है ये आपका एशिया है और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आपका क्या आता है, भारत आता है। तो भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। भारत जो है विश्व में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, भारत का जो आकार है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो कौन सा आकार है, स्थान है इसका, तो 7वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर इसके पहले हम बात करें कि इससे पहले कौन कौन से देश आते हैं, तो आपका सबसे पहले रूस आ जाएगा, ये आपका रसिया हो गया नंबर 1। फिर नंबर 2 पर आपका आ जाएगा कनाडा, कनाडा आपका इधर है, ये देखिए नंबर 2 कनाडा। फिर आपका नंबर 3 पर आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है नंबर 3। फिर आपका आ जाएगा चीन, चीन है ये आपका नंबर 4। फिर आपका आ जाएगा ब्राज़ील, ब्राज़ील है ये आपका नंबर 5। और फिर आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए सबसे नीचे दाहिनी ओर, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये हो जाएगा नंबर 7। ठीक है, नंबर 7 ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया होगा और नंबर 7 आपका क्या है, भारत। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले रूस है, उसके बाद आपका कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद आपका भारत का नंबर आता है, यानी 7वें स्थान पर आपका भारत का नंबर आता है। अगर हम पूरे विश्व के स्थलीय भाग को देखें, ठीक है, जैसे आपका स्थलीय भाग क्यों ले रहे हैं, जलीय भाग को हम छोड़ दे रहे हैं। मान लीजिए कि 100% आपकी पृथ्वी है, उसमें आपका स्थल जितना भी है, मान लीजिए अगर आप देखें तो ये आपके स्थल हैं, ये सब आपके स्थल हैं, और इनकी जो मात्रा अगर 100% पृथ्वी है तो 71% जल की मात्रा है और 29% स्थल की मात्रा है। ठीक है, इस 29% का, ठीक है, इस 29% का 2.4% आपका इंडिया है, यानी पृथ्वी के स्थल भाग का 2.4% आपका भारत क्या कर रहा है, हिस्सेदारी रखता है। 2.4% की हिस्सेदारी जमीन की भारत की है, आपके जितने भी स्थलीय भाग हैं उसमें। ठीक है, तो स्थलीय भाग में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 2.4%। ठीक, तो अब हम विकल्पों को देखते हैं कि क्या क्या विकल्प वहाँ पर दिए गए थे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये दिया गया था कि आपको भारत के स्थान के बारे में कि कौन सा स्थान है, और उसके बाद आपका विकल्प दिया गया था कि भारत कितने % भूमि को शेयर करता है। ठीक, तो आइए हम देखते हैं फिर से क्वेश्चन को एक बार। तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, तो ये गलत है, ये 7वां सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये चीज़ सही है। ठीक है, 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, लेकिन संसार का कौन सा, स्थलीय भाग का। ठीक, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये आपको समझना है। तो आइए हम इंडिया के मैप को फिर से देखते हैं। तो ये आपके सामने भारत का एक मैप है, इसमें आप देख सकते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो ऊपर की ओर कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट, यानी जो टच करते हुए शीर्ष को जा रहा है वो कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। अब हम देखेंगे कि नीचे कितना है, स्टार्टिंग कितना है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट आपको मुख्य भूमि का विस्तार है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ये मुख्य भूमि का विस्तार है, किसका है, मुख्य भूमि का विस्तार है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। अगर हम बात करें कि पूरे भारत की, तो भारत यहीं से नहीं शुरुआत होता है, भारत में आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी आता है, और भारत में आपका लक्षद्वीप भी आता है। तो लक्षद्वीप तो चलिए ऊपर है, आप यहाँ देख सकते हैं लक्षद्वीप ये ऊपर है, ठीक, लेकिन अंडमान निकोबार जो है वो इसके नीचे भी जा रहा है। ठीक है, अंडमान निकोबार आप देखिए 6 डिग्री 45 मिनट सबसे कोने में देखिएगा, दाहिनी तरफ सबसे कोने में 6 डिग्री 45 मिनट यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार को दिखा रहा है, ये रेड लाइन 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक, तो 6 स्टार्टिंग अगर हम बात करें तो भारत का जो मैप है वो ये मान लीजिए ये मुख्य भूमि है 8 डिग्री 4 मिनट, लेकिन जो अंडमान निकोबार का ये इलाका है ये आपका 6 डिग्री 45 मिनट से ही स्टार्ट हो जाता है। तो अगर संपूर्ण विस्तार की बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश के मध्य है,
ठीक है। अब जो कर्क रेखा जाती है, ठीक, कर्क रेखा जाती है, ये हमसे पूछ रहा है कि क्या देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो बिल्कुल सही चीज है कि आपका जो ये कर्क रेखा है वो आपका किससे, ये देश के बीचों बीच से गुजरती है। ये देखिए यहाँ मैप में देख लीजिए, ये भारत के भूमि को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये आपका कर्क रेखा गया है, तो ये आपको एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो 2 बराबर भागों में लगभग बांट देती है। ठीक है, तो कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है और ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी आपका जो एक और विकल्प था वो भी सही है। ठीक, अब एक चीज और कह रहा है कि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। जो अगला विकल्प दे रहा था कि भारत पूरी तरह से क्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो ये भी देखिए, ये आपका एक अर्थ है। अगर ये आपकी पृथ्वी है, ठीक, इसको हमने बीचों बीच से 2 बराबर भागों में बांट लिया। एक तो हो गया आपका ये क्या, पूर्वी गोलार्ध, एक क्या होगा, पश्चिमी गोलार्ध। अब अगर हम बात करें, इसको क्षैतिज अगर हम काट देते हैं तो ये आपका क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या हो गया आपका, दक्षिणी गोलार्ध। इसको आसानी से अगर हमें समझना है तो हम एक साइन बना लेते हैं। ये आपका हो गया नॉर्थ, ये आपका हो गया साउथ, ये आपका हो गया ईस्ट, ये आपका हो गया वेस्ट। ठीक, अब देखिए इसी को उठाकर यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र उसे कहते हैं जिनके बीच में सूर्य भ्रमण करता है वर्ष भर के दौरान। तो हमारे पास 2 रेखाएं आती हैं जो सूर्य की सीमाओं को निर्धारित करती हैं कि सूर्य इसके आगे नहीं जाएगा। एक ये आपका आता है और एक ये आपका आता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को मैं फिर से यहाँ बना दे रहा हूँ। ये आपकी अर्थ है, ये एक लाइन गई है जिसे 0 डिग्री कहते हैं, एक लाइन इसके ऊपर 23.5 डिग्री गया है जो कि नॉर्थ है, और एक आपका 23.5 डिग्री गया है जो कि साउथ है। ये ध्यान रखिएगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये 2 रेखाएं हैं जिनके बीच ही सूर्य रहता है हमेशा। सूर्य हमेशा इन्हीं के बीच भ्रमण करता रहता है। ठीक है, कभी यहाँ 23.5 पर सीधे आ जाएगा, कभी 23.5 पर साउथ में चला जाएगा सीधे, कभी 23.5 नॉर्थ में चला जाएगा। और इसके बीच जब सूर्य सीधे, इन क्षेत्रों में सूर्य सीधे सिर के ऊपर कभी ना कभी चमकता रहता है, कभी ना कभी, डेली नहीं, कभी ना कभी, क्योंकि रोटेशन होता रहता है जो चेंज होती रहती है पोजीशन सन की। अर्थ के रोटेशन की वजह से सन की पोजीशन चेंज होती रहती है। मतलब सन के जो किरणें हैं वो आपके ऊपर सीधे पड़ेंगी, ये डिसाइड करेगा अर्थ का रोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या है कि जो पृथ्वी है वो घूमती है जब सूर्य के चारों तरफ, तो सूर्य के चारों तरफ की वजह से जो है आपका ये डिसाइड होगा कि किस रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत आपके ऊपर पड़ेंगी और कब पड़ेंगी। तो हमेशा इन्हीं क्षेत्रों के बीच में जो है सूर्य रहता है, इसके बाहर जाता नहीं है। तो इस वजह से गर्मी जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण मतलब गर्मी होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपका यही क्षेत्र कहलाता है, 23.5 डिग्री। अब अगर हम भारत के संदर्भ की बात करें तो भारत आपका कैसे है, भारत आपका 23.5 डिग्री जो जा रहा है वो बीचों बीच से जा रहा है, यानी आधा इलाका तो इसका उष्णकटिबंध में नहीं है। उष्णकटिबंध में जो है आपका आधा इलाका नहीं पड़ रहा है। 23.5 के जो नीचे का इलाका है भारत का, वो 23.5 डिग्री के नीचे है, जो वो आपका उष्णकटिबंध क्षेत्र में पड़ रहा है, लेकिन इसके ऊपर का नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो शीतोष्ण क्षेत्र में पड़ रहा है, यहाँ थोड़ा शीत रहेगा और उष्ण भी रहेगा। ठीक, तो आपका पूरा इलाका जो है भारत का वो उष्णकटिबंधीय नहीं है। तो आइए हम प्रश्न पर फिर से ध्यान देते हैं। कह रहा है कि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो आप कहेंगे नहीं, आधा उष्णकटिबंधीय में है, आधा शीतोष्णकटिबंधीय में है। ठीक, तो ये पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है। यानी अगर हम फिर से अब विकल्पों को ध्यान से देखें तो भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश, गलत।
संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, सही। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, सही। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, गलत। यानी दूसरा और तीसरा ही सिर्फ सही है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरा तथा तीसरा। ये यूपीपीसी 2022 का क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। आपको फिर वही जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ही ये दूसरा क्वेश्चन भी है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, गलत, क्योंकि अभी हमने बताया 7वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भारत अधिकृत किए हुए है, ये सही है, क्योंकि स्थल मंडल की बात कर रहा है। अगर संपूर्ण का कहता तो नहीं, स्थल मंडल का 2.4% ये किए हुए है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, गलत, क्योंकि अभी हमने बताया शीतोष्ण में भी है। फिर क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर ये चीज समझने के लिए है आपके पास कि जो आपका ये इंडिया का मैप है, ठीक है, तो जो 82.5 डिग्री है आपका 82.30 जो भारत के बीचों बीच से होकर जाता है, ठीक, लगभग बीचों बीच से होकर जाता है, और ये आपके नैनी के पास से निकलता है, ठीक। तो नैनी के पास से जब निकलता है ये 82.5 डिग्री, तो ये मानक समय रेखा है भारत का मानक समय रेखा है, ठीक। भारत का मानक समय रेखा कौन सा है? तो ये जो आपका 82.5 डिग्री है, पूर्वी देशांतर का है। हमने आपको बताया ये अर्थ है, इसके जो पूरब में है यानी ईस्ट ये है, और ये आपका देशांतर ये, तो 82.5 डिग्री देशांतर क्या करता है? भारत के मानक समय रेखा का काम करता है। मानक समय रेखा पर मैं आगे आपको बताऊंगा कि मानक समय रेखा क्या होती है और इनका निर्धारण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका चौथा भी विकल्प सही है, यानी पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है, यानी दूसरा और चौथा सिर्फ सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ठीक, तो ये आपका कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम 5वें की बात करें तो कौन सा है आपका? ब्राजील। ये आपका 7वां है। 5वां कौन सा है? ब्राजील है। 6ठा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है। संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या रखता है, 18% रखता है या 28%, यानी जितनी भी जनसंख्या है मानव की, उसके कितने परसेंट लोग या कितने प्रतिशत लोग भारत में निवास करते हैं। यानी क्षेत्रफल तो हम जानते हैं 2.4% पूरे स्थल मंडल का रखता है, लेकिन जनसंख्या का कितना परसेंट ये खुद समाहित किए हुए है। तो जो आपका भारत है वो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% समाहित किए हुए हैं अपने अंदर। 17.5% लोग पूरे विश्व के कहाँ पर रहते हैं? भारत में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन बी को हम करेक्ट मान लेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हालांकि 17.5% है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? 5 लाख हैं कि 6,30,000 हैं या फिर 8 लाख हैं? विकल्प और देख लीजिए, 8 लाख है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो गांवों की संख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो 6,40,932 है। कितने हैं? 6,40,932। तो दिया गया विकल्पों में से कोई नहीं है, तो यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ शेष विकल्प यहाँ आपको दिए गए थे, तो यहाँ हम कर देंगे इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन आपका, भारत जोड़ों में से निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का रेखांशीय विस्तार
68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। भारत में राज्यों की संख्या 26। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अगर हम भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं, यहाँ एक एक देखिएगा, भारत के अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत का जो क्षेत्रफल है क्षेत्रफल है जो वो कितना है? 3.28 मिलियन क्या है? वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। और अगर पूरी गिनती देखें तो कितना हो जाएगा? 32,87,000 देखिए फिर से देख लीजिए इसे, 32,87,263 ये क्या है? किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना एरिया है भारत का। इसी को अगर हम मिलियन में चेंज करें तो क्या हो जाएगा आपका? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर आपका एरिया, 3.28 मिलियन कहिए या 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर कहिए। ठीक, तो इतना एरिया है ये, यानी ये चीजें सही है। अगर भारत के अक्षांशीय विस्तार की हम बात करते हैं तो हमने भारत के अक्षांशीय विस्तार को बताया था कि जो मुख्य भूमि है वो कहाँ से शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट। मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? जो ऊपरी हिस्सा है वो कहाँ है आपका? 37 डिग्री 6 मिनट। ये अक्षांश है। क्या है आपका? अक्षांश है। और अगर हम देशांतर की बात करें, देशांतर क्या होता है? ये आपका और ये आपका क्या है? देशांतर है। अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से आपका कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट तक आपका देशांतरीय, यानी यहाँ से यहाँ की अगर बात करें तो ये आपका है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक आपका क्या है? ये है आपका देशांतरीय विस्तार। और अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। यदि यही बात हम कहते हैं कि संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो वो आपका कितना हो जाएगा? 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर आपका कितना हो जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट तक हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका देखिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार भी सही है, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, ये भी सही है। भारत में राज्यों की संख्या जो 26 दिया है ये आपका गलत है। ठीक है, भारत में अगर कुल राज्यों की संख्या की हम बात करें तो 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर ये था। इसमें हमें बताना है गलत क्या है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, तो ये सही है, लेकिन अभी हाल में ही आपने पीछे छोड़ा चीन को। अब तो पहला स्थान आ गया है। ठीक, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, यानी भूमि सीमा का विस्तार। अगर हम भारत की भूमि सीमा का विस्तार की बात करें तो इसके भूमि सीमा का विस्तार हमें बताना है कि क्या 15,200 किलोमीटर है? तो भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। ठीक, तो ये भी सही है। और सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो ये गलत है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है? सबसे पहले सूरज निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, देखिए जो भूमि सीमा का विस्तार है तो हम इंडिया को और क्लियर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम बता देंगे कि भूमि सीमा कितनी है, समुद्री सीमा कितनी है, सारी चीजें वहां पर हम डिस्कस करेंगे। अभी आप जान लीजिए कि 15,200 किलोमीटर इसकी जो भूमि सीमा का विस्तार है। सूर्योदय का सबसे पहले कहाँ होता है? जो सबसे पूर्व में पड़ेगा वहीं सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले पड़ जाता है। तो इसका जो गलत है वो आपका क्या है? ऑप्शन डी जो है ये गलत है। यूपीआरओ एआरओ 2016 में मेंस में पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भारत विस्तृत है, अब भारत के विस्तार को बताना है। 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तरी से 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच में, या फिर 37 डिग्री 17 मिनट 53 उत्तरी से तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच, या फिर 37 डिग्री 17 मिनट 53 उत्तरी से 8 डिग्री 28 मिनट
उत्तरी अक्षांश के बीच, ठीक है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमें ये बताना है कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ऊपर से नीचे का जो विस्तार है वो आपका क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट। ये अक्षांश है आपका, तो अक्षांशीय विस्तार के बारे में बता रहे हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर आपका कितना जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट। अब देखिए, और ये दोनों किस गोलार्ध में पड़ रहे हैं, तो ये नॉर्थ में पड़ रहे हैं ना, सॉरी ये ईस्ट है आपका और ये नॉर्थ है, तो ये सब नॉर्थ में ही है, ये पूरा क्या है, नॉर्थ में ही है। तो देखिए उत्तरी और दक्षिणी है, तो ये तो पहले गलत हो गया। उत्तरी और दक्षिणी है, ये भी गलत हो गया। 37 डिग्री उत्तरी तथा उत्तरी ये हमें देखना है। तो ये देखिए 8 डिग्री 28 मिनट से कह रहा है, जबकि हमारा स्टार्टिंग कितने से हो जा रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट से, यानी ये हमारा कुछ हिस्सा वैसे ही ले जाना चाहता था। तो ऐसा नहीं है। भारत का जो मुख्य भूमि का विस्तार कहाँ से है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से, तो ये भी गलत है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। सिक्किम से जो अक्षांश गुजरता है वो निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो पहले आइए हम देख लेते हैं कि सिक्किम से कौन सा अक्षांश गुजरता है, ठीक, उसके सामने आपका कौन सा पड़ता है। देखिए ये आपका भारत का मैप है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, ठीक, और ये आपका क्या है, सिक्किम। जो मैंने हरे कलर से यहाँ पर कलर किया है, ये सिक्किम। अब सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश रेखा है ये ऐसे आपका गुजरेगा, ठीक। अब जो विकल्प यहाँ पर दिया गया है वो क्या क्या है आपका, राजस्थान, पंजाब, तो पंजाब आपका ऊपर पड़ जा रहा है, ठीक है, पंजाब आपका कहाँ पर जा रहा है, ऊपर पड़ जा रहा है, राजस्थान आपका पड़ गया। इसके अतिरिक्त विकल्प आपका क्या था, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पर पड़ेगा। और रही बात हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश और जो आपका क्या बचा, पंजाब, तो ना हिमाचल प्रदेश से गुजरता ना पंजाब से, राजस्थान से होकर ही गुजरता है। देखिए उत्तर प्रदेश के बाद से ये आपका क्या राजस्थान में निकल गया है, तो वहीं से आपका ये गुजरता है। ये राजस्थान हो गया, ये आपका पंजाब हो गया, ठीक। तो ना पंजाब से गुजरता है ना आपका हिमाचल प्रदेश से गुजरता है, आपका राजस्थान से होकर निकल जाता है। यानी जो चीज़ से जो अक्षांश आपका सिक्किम से जाएगा वही आपका। नेक्स्ट है आपका कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। आपको बताना है जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर या नागौर, कौन सा ऐसा जिला है जिससे 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। तो आइए हम पहले इसके चित्र को देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो 72 डिग्री है इसके पीछे कहीं 70 डिग्री होगी, ठीक है, यानी 70 डिग्री ऐसे कहीं आती होगी। और 70 डिग्री आपका किस राज्य से होकर गुजरा है, तो ये आपका राजस्थान से होकर गुजरा। और राजस्थान के ही जिले हैं जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर, ये सब कहाँ है, ये आपके राजस्थान में। तो 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, ये पूर्वी देशांतर है क्योंकि इस डायरेक्शन में है और ग्रीनिच रेखा के दाहिनी तरफ है, तो पूर्वी देशांतर में। तो इससे जो निकल कर जा रही है वो आपका अब जब ये लाइन जाएगी तो ये राजस्थान के जैसलमेर से होकर गुजरती है। 70 डिग्री की लाइन जो है वो आपका जैसलमेर से होकर गुजरती है, ठीक है। 70 डिग्री की लाइन कैसे होकर गुजरती है, तो जैसलमेर से होकर गुजरती है आपकी, ठीक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा के बारे में देख लेते हैं। कर्क रेखा जो होती है वो आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री क्या होती है, उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। ये किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आइए हम देखते हैं। ये देखिए भारत है। सबसे पहले कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये आपका गुजरात से होकर गुजरती है। देखिए जब ये आगे बढ़ती है तो ये थोड़ा सा हिस्सा देखिए ये आ गया यहाँ पर, यहाँ मैं रेड कलर के दे रहा हूँ, आप देखिएगा थोड़ा सा हिस्सा कहाँ है, ये राजस्थान का भी आ जाता है। तो पहले आपका हो गया गुजरात, फिर आपका क्या हो जाएगा राजस्थान, आपका क्या हो जाएगा राजस्थान, यानी यहाँ से गुजरती है, फिर यहाँ से 2 हो गए, फिर देखिए ये मध्य प्रदेश से गुजरती है, ये 3 हो गया। मध्य प्रदेश के बाद ये आ जाती है छत्तीसगढ़ में, ये 4 हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद ये आपकी आ जाती है झारखंड में, 5 हो गया।
उसके बाद आपका ये पश्चिम बंगाल में निकलती है 6 हो गया, फिर ये आपका त्रिपुरा में निकलती है 7 और फिर ये आपका मिजोरम में निकलती है 8, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो आपकी उत्तरी अक्षांश है 23.5 डिग्री, वो जिसे कर्क रेखा भी कहा जाता है, जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहा जाता है, वो आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। एक क्रम से अगर देखें तो पहले गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, फिर झारखंड हो गया, फिर आपका पश्चिम बंगाल हो गया, फिर त्रिपुरा हो गया, फिर मिजोरम हो गया। इन 8 राज्यों से होकर आपका कर्क रेखा जाता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, जो सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा जो होती है या विषुवत रेखा जो होती है, उसके जब उत्तर में आता है तो उत्तर में मैक्सिमम सीमा क्या है सूर्य के आने की? तो 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा तक ही आती है। तो जब उत्तरायण होता है विषुवत रेखा, जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थ है और अर्थ से फिर ये आपका उत्तर की ओर सूर्य चला, ठीक, तो सूर्य जब चलता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में दिनों का जो समय है, दिनों की जो लंबाई है वो बढ़ती जाती है और 21 जून को क्या होता है, सूर्य उत्तरायण स्थित के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। ठीक है। फिर देखिए आप, तो यह है आपका क्या है कि कर्क रेखा है और कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा के बारे में महत्वपूर्ण चीजें थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए फिर क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो उड़ीसा से नहीं, बिहार से, बिहार को ही काटकर झारखंड आपका बना था, इसे झारखंड से होकर गुजरती है। बिहार की बात करें तो नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं, आंध्र प्रदेश से नहीं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि झारखंड से होकर गुजरती है। बिहार यहाँ पर काट दीजिए। देखिए 1990 का क्वेश्चन था तो उस समय तो बिहार था, ठीक है, लेकिन वर्तमान में ऐसा हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? दिए गए पूर्व से उत्तर चुनिए। गुजरात से गुजरती है, हाँ। छत्तीसगढ़ से गुजरती है, हाँ। उत्तर प्रदेश से नहीं, झारखंड से, हाँ। यानी 1, 2, 4 से गुजरती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 4 गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, इनसे कर्क रेखा गुजरती है। फिर है कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, गलत, नहीं, मध्य प्रदेश से गुजरती है, ठीक है, ये ध्यान सही है, मध्य प्रदेश से गुजरती है। त्रिपुरा से सही है, मिजोरम से सही है, इन सभी से यानी मध्य प्रदेश से भी, मिजोरम से, त्रिपुरा से भी। अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से राज्य से आपकी कर्क रेखा गुजरती है? तो सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद हम राजस्थान में प्रवेश करते हैं, राजस्थान के बाद हम मध्य प्रदेश में प्रवेश करते हैं और मध्य प्रदेश के बाद हम किस में प्रवेश करते हैं? छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के बाद हमारा झारखंड, झारखंड के बाद हम पश्चिम बंगाल में आ जाते हैं, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम में आते हैं। ये क्रम है आपका। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो हमने बताया 8 प्रदेशों से गुजरती है। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन सा? जम्मू कश्मीर से नहीं, हिमाचल प्रदेश से नहीं, बिहार से नहीं, झारखंड से, हाँ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वहां पर बिहार सही माना गया था, क्यों? क्योंकि तत्कालीन समय में जब 1990 में झारखंड नहीं बना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मिजोरम से आपका गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मणिपुर से जो आपका कर्क रेखा है वो नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? ठीक है, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर या फिर उज्जैन। तो आइए हम देख देते हैं इसे। अगरतला आपका क्या है? 23 डिग्री 50 मिनट उत्तर में है, ठीक, जो कर्क रेखा से -20 डिग्री क्या है? उत्तर की ओर है, ठीक है, यानी ऊपर की ओर। गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट उत्तर है। अंतर देखिएगा, अंतर किससे? कर्क रेखा से। कर्क रेखा 23.5 डिग्री है, उससे देखिए 23 डिग्री 50 है तो ये 20 का अंतर है। 23 डिग्री 19 है तो ये 11 का अंतर है। जबलपुर 23 डिग्री 11 है तो ये +19 का अंतर है।
उज्जैन 23 डिग्री 9 है, तो आपका ये 21 का अंतर है, यानी 21 का अंतर है, 19 का अंतर है, 11 क्या है, 20 का अंतर है। देखिए 11 का अंतर जो है वो सबसे समीप दिखाता है, चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, उसके आसपास में देखना है तो प्लस ऊपर की ओर दिखा देता है, और माइनस ऊपर की ओर दिखाता है, और प्लस क्या है, नीचे की ओर दिखा दे रहा है कि कर्क रेखा से नीचे वो प्लस है, कर्क रेखा के ऊपर यहाँ पर है जो माइनस है। तो हमें इससे नहीं मतलब है प्लस माइनस से, हमें ये देखना है कि सबसे कम अंतर किससे है, तो गांधीनगर से देखिए सबसे कम अंतर है। तो क्या हो जाएगा इसका कि कर्क रेखा के सबसे निकटतम दूरी पर आपका क्या है, गांधीनगर है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? दिल्ली है, कोलकाता है, जोधपुर है या नागपुर है? तो कोलकाता आपका क्या है, कर्क रेखा के निकट है। देखिए दिल्ली का जो लोकेशन है वो क्या है, 28 डिग्री 25 मिनट से 28 डिग्री 53 मिनट, और जबकि कर्क रेखा कितना है, 23.5 डिग्री। कोलकाता क्या है, 22 डिग्री 30 मिनट, यानी 1 डिग्री का ही अंतर है कोलकाता से और किसमें, कर्क रेखा में। जोधपुर में 26 यानी 3 डिग्री का अंतर है। नागपुर में 21 डिग्री 9 मिनट है, यानी लगभग 2 डिग्री का अंतर है इसमें। ठीक है, 2 डिग्री 20 मिनट का अंतर है, लगभग 20-21 मिनट का अंतर है किसमें, नागपुर में। तो इसमें 2 है, इसमें 3 है। कोलकाता में सिर्फ 1 डिग्री है, दिल्ली में 3 है आपका, नहीं दिल्ली में आपका 5 है। तो सबसे कम किसमें, कोलकाता में। तो कोलकाता का अंतर किससे कम है, कर्क रेखा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि कोलकाता जो है वो कर्क रेखा के समीप है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटता है? ये हमने स्टार्टिंग में देखा, 23.5 अंश उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तरी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड है, मणिपुर है, मिजोरम है या फिर त्रिपुरा है? तो मणिपुर जो है वो क्या है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मिजोरम से और त्रिपुरा से तो होकर जाती ही जाती है, झारखंड से भी होकर जाती ही जाती है, इसके उत्तर में क्या है, तो मणिपुर में स्थित। नेक्स्ट है, जून माह में निम्न स्थानों पर कहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी? हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली। तो जितना हम उत्तर जाएंगे उतना ही दिन की अवधि अधिकतम होगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दिल्ली क्या है, सबसे मतलब जून माह में सबसे ज्यादा दिन की अवधि क्या लंबी होगी, तो दिल्ली में होगी। जैसे जैसे हम कर्क विषुवत रेखा के जब सूर्य उत्तरायण में होता है, तो जैसे जैसे ये उत्तर की ओर चलता है कर्क रेखा की तरफ, तो उसके उत्तर की दिशा में क्या होता है, दिन की अवधि बढ़ती जाती है। निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन या फिर वाराणसी? इसका भी हम आइए अच्छा से विस्तार देख लेते हैं, फिर बताते हैं। जबलपुर जो 23 डिग्री 11 मिनट है, यानी 19 डिग्री की कमी है। 23 डिग्री 2 मिनट है, इसका मतलब इसमें 28 डिग्री की कमी, 28 मिनट की कमी है। यहाँ 19 मिनट कम है, यहाँ 28 मिनट कम है। 23 डिग्री 9 मिनट उत्तर है, तो इसमें कितना कम है, 21 मिनट की कमी है यहाँ पर। 25 डिग्री 18 मिनट है, तो यहाँ पर आपका 2 डिग्री यानी 1 डिग्री आपका कितना हो जाएगा, 23.30 से कितना हो जाएगा आपका 23.30 ये है आपका, 25.18 ये है। तो 25.18 में से हम 23.30 घटा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। 25 से हम 60 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 × 17 78, 78 में से 30 गया, 78 - 30 का लेंगे तो कितना हो जाएगा 48। तो 48 मिनट और कितना हो जाएगा, 1 डिग्री 48 मिनट का अंतर है आपका वाराणसी, 1 डिग्री 48 मिनट। तो सबसे कम कौन सा है, तो सबसे कम आपका 19 है, यानी जबलपुर। क्या हो जाएगा आपका, जबलपुर है वो सब कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो माही नदी है जो वो आपको 2 बार पार करती मिलती है कर्क रेखा को। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम कुछ और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और घटना चक्र के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।